गाइज, चलिए ये हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्ब। इससे पहले हमने एडवर्ब का पार्ट 1 ठीक है आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने एडवर्ब्स के बारे में आपको समझाया कि किसी भी सेंटेंस में आप एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, एडवर्ब की डेफिनेशन के बारे में कि एडवर्ब एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को और अनदर एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजक्शन को मॉडिफाई करने का काम करती है एडवर्ब। ठीक है, आफ्टर दैट हमने आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में समझाया। ठीक है, जिसमें हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये सारे काइंड्स आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, जिसने एडवर्ब पार्ट 1 को नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 को देखें, तभी एडवर्ब का पार्ट 2 आपके समझ में आएगा। चलिए, एडवर्ब पार्ट 2 में हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा इस एडवर्ब के बारे में। मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, यदि आप किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई को ऐड करते हैं तो वो शब्द एडवर्ब बन जाता है, और यदि आप किसी नाउन में एल वाई को ऐड करते हैं तो वो शब्द आपका एडजेक्टिव बन जाता है। क्लियर? लेकिन मैंने कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं नीचे, कुछ वर्ड पर ध्यान दें। जैसे मैंने लिखा माइजर, निगार्ड, कवर्ड, ऐसे नाउन हैं जिनकी एडजेक्टिव फॉर्म को कुछ स्टूडेंट्स एडवर्ब फॉर्म समझ लेते हैं। ये सारे माइजर, निगार्ड, कवर्ड, यानी कि वर्ड और हो सकता है स्कॉलर, कुछ ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे नाउन हैं जिनकी एडजेक्टिव फॉर्म को स्टूडेंट्स एडजेक्टिव यानी कि एडवर्ब फॉर्म समझ लेते हैं। तो याद रखना, ये नाउन होती हैं, इनकी एडजेक्टिव फॉर्म अलग होगी तो इनकी एडवर्ब फॉर्म भी अलग होगी। बड़े ध्यान से समझो। देखिए, मैंने दो आपके साथ ठीक है, पहला शब्द कवर्ड। कावर्ड्स को अगर हम देखें डरपोक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म। अगर इसकी ये नाउन है अपने आप में कावर्ड, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, कावर्डली, यानी कि आपने एल वाई अगर इसमें लगा दिया तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर आपको इसे शो करना है एडवर्ब फॉर्म में, तब इसके एडवर्ब फॉर्म क्या होगी, इन ए कावर्डली मैनर। बड़े ध्यान से देखें, इन आ कावर्डली मैनर, ये इसकी एडवर्ब फॉर्म है। ठीक है, जैसे निगार्ड, निगार्डली, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। एल वाई जोड़ने से नाउन में हमेशा एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, लेकिन इसकी एडवर्ब फॉर्म अलग होगी। निगार्डली, तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, इन ए निगार्डली मैनर। कुछ स्टूडेंट इसे एल वाई लगे हुए शब्द को समझ लेते हैं क्या, कि ये एडवर्ब है। एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसकी एडवर्ब फॉर्म अलग होती है, निगार्डली तो इन ए निगार्डली मैनर, ये आपकी क्या होगी, एडवर्ब फॉर्म। देखिए, जैसे मैंने लिखा माइजर, कंजूस, माइजरली। माइजरली कहने का मतलब क्या है, एडजेक्टिव। बात समझ में आया? ठीक है, और लेकिन अगर इसकी एडवर्ब फॉर्म की बात करें, एडवर्ब फॉर्म की, तो एडवर्ब फॉर्म इसकी होगी इन ए माइजरली मैनर, इस तरीके से। स्कॉलर कहते हैं विद्वान, स्कॉलरली, ये क्या हुआ, ये आपका एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, लेकिन इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी, इन आ स्कॉलरली मैनर, इस तरीके से ये इसकी एडवर्ब फॉर्म होगी। तो समझ लेना बड़े ध्यान से कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे माइजर, निगार्ड, स्कॉलर, कवर्ड, ये सारे के सारे वर्ड नाउन है। एल वाई लगने से ये एडजेक्टिव बनते हैं, लेकिन इनकी एडवर्ब फॉर्म अलग होती है। मैंने आपको बताया, इन्हें मैनर करके आप इसकी एडवर्ब फॉर्म बना सकते हैं। देखिए एग्जाम में किस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाता है, बड़े ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा पहला सेंटेंस, ही इज ए माइजर। अब ये माइजर कहने का मतलब क्या हुआ, ये माइजर अपने आप में क्या है, माइजर अपने आप में एक नाउन है। कैसे पता लगा ये नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है, इससे पहले ए का प्रयोग है। बात क्लियर हुई? अगर इसके एडजेक्टिव फॉर्म की हम बात करें, ही इज ए माइजरली मैन, अगर ये मैन अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में नाउन हुआ। बात समझ में आई? और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्लियर? माइजरली मैन कहने का मतलब है एडजेक्टिव प्लस नाउन। थर्ड टेंस को देखें, ही बिहेव्ड माइजरली, आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, ही बिहेव्ड माइजरली। अब ये अपने आप में क्या हुई, वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है, वर्ब को क्वालिफाई काम का, यानी कि वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो कहलाता है क्या,
एडवर्ब। ये माइजरली तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है, वर्ब को कभी भी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस मैंने लिख कर काट दिया, सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या हुआ, ही बिहेव्ड इन ए माइजरली मैनर। इन ए माइजरली मैनर कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये बनती है आपकी यहाँ पर एडवर्ब। क्लियर। इस तरीके से इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। बड़े ध्यान से पहले सेंटेंस को समझें, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है इन शब्दों को लेकर। चलिए आगे देखिए, कुछ वर्ड्स का यूज एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों रूप में किया जाता है। वो शब्द अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकता है और वो शब्द अपने आप में एडवर्ब भी हो सकता है। ऐसे शब्दों को हमें बड़े ध्यान से इनका प्रयोग करना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। देखिए, अगर वो किसी नाउन से पहले आते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, बात क्लियर हुई। लेकिन अगर किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो सारे के सारे शब्द एडवर्ब कहलाएंगे। देखिए, मैंने पहला टेंस आपके सामने लिखा, आई हैव एनफ मिल्क। अगर हम देखें, मिल्क अपने आप में एक नाउन हुआ तो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है। एनफ अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से लिखा, बड़े ध्यान से देखें, आई हैव स्लैप्ट एनफ। स्लैप्ट को अगर देखें तो स्लैप्ट अपने आप में एक वर्ब हुई, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द हमेशा एडवर्ब होता है। ये शब्द अपने आप में एनफ यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो कोई यहीं पर एनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा था, तो ये एनफ यहाँ पर आकर एडवर्ब का काम कर रहा है। क्लियर। देखिए, इट इज़ ए लॉन्ग स्टोरी। अगर हम बात करें स्टोरी की, स्टोरी तो अपने आप में एक नाउन है और नाउन से पहले हमेशा किस का प्रयोग होता है, एक एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो देखिए, लॉन्ग अपने आप में यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नीचे सेंटेंस देखें, राहुल वेटेड लॉन्ग। अब वेटेड क्या है, अपने आप में एक वर्ब हुई और लॉन्ग अपने आप में क्या हुआ, फिर एक एडवर्ब हुआ, ठीक है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम हमेशा एडवर्ब का होता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को यानी कि प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। अक्सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है, यानी कि सेंटेंस लिखकर उस वर्ड को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो अगर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, और यदि किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। आयरन इज ए हार्ड मेटल। देखो, मैंने ऊपर ही बताया था हार्ड अपने आप में क्या होता है, एक एडवर्ब। अब देखिए, मेटल की अगर बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन हुआ, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव हुआ। क्लियर। तो हार्ड अपने आप में यहाँ पर क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर मैंने इसी सेंटेंस को चेंज किया, आई वर्क हार्ड, तो हार्ड क्या हुआ, और वर्क अपने आप में एक वर्ब हुई, तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है, एक एडवर्ब का। तो ये एक अपने आप में एडवर्ब है। क्लियर। देखो, शब्द सेम है, हार्ड और हार्ड। एक हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल कर रहा है तो दूसरा हार्ड यहाँ पर एडवर्ब का रोल कर रहा है। माई सन गिव्स ए क्विक रिप्लाई। रिप्लाई अपने आप में क्या हुआ, एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एक एडजेक्टिव। और कैसे पता लगा कि रिप्लाई एक नाउन है, क्योंकि इस रिप्लाई के लिए ही आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, नाउन के लिए ही आर्टिकल का यूज होता है। क्लियर। माई डॉटर कम क्विक। अब देखो, कम अपने आप में एक वर्ब हुई, तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है, एक एडवर्ब का होता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग बड़े ध्यान से करें, क्योंकि ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और अपने आप में एडवर्ब का भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है, एडवर्ब को आपने समझा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब की पोजीशन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, सेंटेंस में किस प्रकार एडवर्ब की पोजीशन को आप लिखेंगे। सबसे पहले देखो, किसी भी एडवर्ब का यूज आप इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद करते हैं। देखो, वर्ब दो होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब और एक ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वही जिसका यूज आप विदाउट ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना कंपलसरी होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद करेंगे, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। बड़े ध्यान से देखें, एडवर्ब का यूज इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। देखो, ही केम लेट। केम अपने आप में क्या हुई, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और लेट अपने आप में क्या हुआ, एक एडवर्ब। क्लियर हुई। तो यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में एडवर्ब का यूज होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई स्लैप्ट साउंडली। तो स्लैप्ट अपने आप में क्या हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये अपने आप में क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद में किसका शब्द का प्रयोग हुआ, साउंडली, यानी कि एडवर्ब का यूज हुआ, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमेशा क्या में एडवर्ब का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आगे। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब आपको दी हुई है तो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी और उस ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे ही अटैक्ड, अटैक अपने आप में वर्ब हुई, ही एनिमी अपने आप में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट के बाद में किस शब्द का प्रयोग हुआ, एक एडवर्ब का यूज हुआ। क्लियर। जैसे आई डू माई ड्यूटी, अब डू अपने आप में एक वर्ब है तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ माई ड्यूटी, और केयरफुली अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको एडवर्ब को लिखना होता है। क्लियर। चलिए देखिए अब बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको जब काइंड समझा रहा था पार्ट 1 में, तो एडवर्ब ऑफ काइंड जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को शो करते हैं। ऐसे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ये हमेशा इन्हें वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। या तो आप सेंटेंस के लास्ट में लिख दें या फिर वर्ब के बाद। जैसे देखो, सी विल कम टूमारो, कम अपने आप में एक वर्ब हुई तो टूमारो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब है लेकिन कैसा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। हिज ग्रैंडफादर डाइड, वर्ब, और उसके बाद में यस्टरडे का प्रयोग हुआ यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब है लेकिन कैसी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का प्रयोग आप किसी भी सेंटेंस में कैसे करते हैं, तो कोई इसका पहला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के लिए। यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब और फिर अदर वर्ड आ सकते हैं। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वाक्य में तो आप वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, वर्ब से पहले। देखिए, द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट हुआ और ये आपकी वर्ब हुई। इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखना पड़ता है। ठीक है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई फ्रीक्वेंटली विजिटेड हर, आई अपने आप में सब्जेक्ट हुआ और विजिटेड अपने आप में क्या हुई, एक वर्ब, और वर्ब से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। क्लियर। चलिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हो। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में यानी कि आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है, वर्ब से पहले लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है, उसके बाद में अदर वर्ड आते ही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नेवर टेल ए लाई अगेन। देखो, मस्ट आपकी हेल्पिंग मॉडल वर्ब है एक, उसके बाद में क्या हुआ, एक वर्ब है, यानी कि मॉडल वर्ब और वर्ब के बीच में आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया। ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडे। देखिए आपकी क्या एक हेल्प, ठीक है, एक वर्ब हुई और वर्ब के बाद में यदि आपको कोई मेन वर्ब नहीं है तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही मेन वर्ब का काम कर रही है। ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडे। इस तरीके से आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। क्लियर। चलिए आगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे। देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जैसे टू, वेरी, क्वाइट, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का यूज हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले होना चाहिए। यानी कि जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है इसका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से, मैंने लिखा आपके लिए सामने, ही इज टू वीक। अब वीक अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है और ये क्या हुआ अपने आप में, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। देखिए मैंने लिखा यू रन वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये वेरी क्या हुआ अपने आप में, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। और फास्ट अपने आप में क्या हुआ, एक एडवर्ब। ठीक है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज आप करें से पहले। देखिए एनफ की अगर बात करें, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में एक वर्ड होता है एनफ, आता है एनफ। इस एनफ का यूज हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद किया जाता है, जिसे ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तब भी उसके बाद, एडवर्ब को क्वालिफाई करे तब भी इसके बाद, जिसको है मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। बड़े ध्यान से समझें। देखो सेंटेंस है, ही वाज फुलिश एनफ टू ऑफेंड यू। अब देखिए फुलिश एनफ,
ठीक है, ये फुलिश है, ये क्या हुआ अपने आप में, एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, इसे मॉडिफाई कर रहा है एनफ। तो आपको अगर सेंटेंस एग्जाम में मिलता है ही वॉज एनफ फुलिश टू ऑफेंड यू, तो सेंटेंस आपका गलत है। ठीक है, आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में हमेशा एनफ का यूज करना है। तो ही वॉज फुलिश एनफ टू ऑफेंड यू, ही वॉज एनफ फुलिश टू ऑफेंड यू कहना अपने आप में बिल्कुल गलत है। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले एनफ का यूज नहीं होगा, इसके तुरंत बाद होगा। चलिए देखिए, नोट डाल के मैंने लिखा, बड़े ध्यान से समझें। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हमेशा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। पहले वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में चाहे आप प्लेस को लिखें, चाहे टाइम को लिखें, चाहे आप मैनर को लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई इन्वाइटेड हिम हियर, आई इन्वाइटेड हिम हियर। ठीक है, पहले देखो आपकी वर्ब, ये लिखी हुई आपकी वर्ब है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद में किसका, हियर, हियर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर। ही रोट ए बुक लास्ट ईयर, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। ही ट्रीटेड मी लविंगली, लविंगली कहने का मतलब क्या हुआ, ये एडवर्ब है, लेकिन कैसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, पहले आपकी वर्ब आई, वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा चाहे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को लिखें, चाहे टाइम को लिखें, चाहे मैनर को लिखें। ठीक है, इनका यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए इनकी पोजीशन के बाद इनके यूजेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैंने एक रूल लिखा आपके लिए, एमपीटी का रूल। एमपीटी का मतलब होता है एम से एडवर्ब ऑफ मैनर, पी से एडवर्ब ऑफ प्लेस, और टी से एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि मैनर, प्लेस और टाइम। यदि किसी भी सेंटेंस में इन तीनों का प्रयोग है, ये तीनों एक साथ आए, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो, प्लेस भी हो, टाइम भी हो, तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है, आपको एमपीटी के रूल को ही फॉलो करना है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में पहले हमें मैनर को लिखना पड़ता है, उसके बाद में प्लेस, आफ्टर दैट टाइम का यूज किया जाता है। देखिए किस तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, सी रोट दी लेटर, सी रोट दी लेटर स्विफ्टली एट होम येस्टरडे। स्विफ्टली, स्विफ्टली क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट होम क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, और यदि येस्टरडे की बात की जाए तो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। तो इनका जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, एमपीटी, यानी कि पहले मैनर, उसके बाद में प्लेस, और उसके बाद में हमेशा टाइम का यूज किया जाता है। क्लियर। देखिए मैनर, प्लेस और टाइम नोट करके मैंने एक बात डाली है नीचे, बड़े ध्यान से देखें। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, कम, गो, अराइव और एंटर। कम, गो, अराइव और एंटर, ये चार ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद पहले प्लेस को लिखा जाएगा, उसके बाद मैनर को लिखा जाएगा। बात समझ में आई। क्योंकि अगर आपको दो ही दी जाए तो आप पहले या तो मैनर को लिखेंगे, या फिर प्लेस को लिखेंगे, या फिर प्लेस को लिखेंगे, या फिर उसके बाद में टाइम को लिखेंगे। लेकिन इन चार वर्ब को छोड़कर, कम, गो, अराइव और एंटर, इन चारों के बाद हमेशा पहले प्लेस लिखा जाता है, उसके बाद मैनर लिखा जाता है। आपको पीएम के रूल को फॉलो करना होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, देखिए ही वेंट देयर सीक्रेटली, देयर की बात करें तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, और ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। द बॉयज एंटर्ड द क्लास रूम, द क्लास रूम क्या हुआ, ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और साइलेंटली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, आपको ये रूल फॉलो करना है, यानी कि पहले प्लेस और उसके बाद में मैनर, केवल इन चार वर्ब के बाद में। अगर ये चार वर्ब नहीं है तो आपको केवल एमपीटी का रूल ही फॉलो करना है, मैनर, प्लेस और टाइम। लेकिन अगर आपको पास में इनमें से कोई भी वर्ब यूज है, कम हो, चाहे गो हो, चाहे अराइव हो, चाहे एंटर हो, उसके बाद में आपको पीएम की सीक्वेंस को फॉलो करना है, पहले प्लेस और उसके बाद में मैनर। क्लियर। देखिए आगे, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम एक साथ यूज करना हो, यानी कि PFT, पी से क्या हुआ, प्लेस, एफ से फ्रीक्वेंसी, टी से टाइम, तो इसके सीक्वेंस को आप हमेशा याद रखें। पहले हमेशा प्लेस आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, यानी कि PFT के रूल को ही आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। देखिए ही कम्स हियर,
हियर अपने आप में क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। 2 टाइम्स कहने का मतलब हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता को दिखा रहा है 2 टाइम्स। और इन ए वीक कहने का मतलब हुआ टाइम। तो पहले पी फिर एफ फिर टी, यानी कि पहले प्लेस फिर फ्रीक्वेंसी और फिर टाइम। किसी भी सेंटेंस में अगर तीनों एक साथ है तो इन तीनों का क्रम ये होना चाहिए, पहले प्लेस आएगा फिर फ्रीक्वेंसी और लास्ट में टाइम का यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए। नोट डाल के मैंने लिखा है, जब मैं पीछे आपसे बात कर रहा था पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, लेकिन 2 पोजीशन को लेकर एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको सेंटेंस में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू इस तरीके का वर्ड दिए हुए हैं, या ठीक है यूज टू का प्रयोग है, मैंने लिखा हैव टू यूज टू से पहले एडवर्ब का यूज होता है, इनके बाद नहीं होता, इनसे पहले होता है। देखो सेंटेंस, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फूट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाएगा, आई हैव टू ऑफन गो टू कॉलेज ऑन फूट, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि हैव टू, हैज टू, हैड टू से पहले आपको एडवर्ब लिखनी पड़ेगी। आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फूट, ये सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी ऑलवेज यूज टू, ठीक है यूज टू के बाद नहीं आएगा, आप लिखेंगे सी यूज टू ऑलवेज, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा सी नेवर या सी ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, ये सेंटेंस आपका सही है। क्लियर, चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू। ये आपका एडवर्ब का पार्ट नंबर 2 था। ठीक है, अभी आपके एडवर्ब कंप्लीट हुई है, एडवर्ब पार्ट 3 बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू।